बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू तालीमुल कुरान चैनल। हम आपको तालीमुल कुरान चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम एक्सरसाइज नंबर 2 मुरक्कबात का लास्ट पेज कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 में हम छोटी शक्लों को, स्मॉल शेप्स को सीख रहे हैं। मुरक्कबात मुरक्कब की जमा है, जिसका माना दो या दो से ज़्यादा लेटर्स को मिला के पढ़ना। यहाँ पे क्योंकि लेटर्स की स्मॉल शेप दो या दो से ज़्यादा मिला के पढ़ी जा रही हैं, इसलिए इस एक्सरसाइज का नाम मुरक्कबात है। और आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी बताई गई थी कि 9 लेटर्स ऐसे हैं जो हमेशा कैपिटल लिखे जाते हैं और वो हमेशा उनकी स्मॉल शेप नहीं बनती। वो चाहे सेंटर में आए, चाहे लास्ट में आए, चाहे शुरू में आए, वो हमेशा अपनी कैपिटल शेप में ही आएंगे, यानी कि बड़े ही लिखे जाएंगे, उनकी छोटी शक्ल नहीं बनेगी। अलिफ, दाल, ज़ाल, रो, ज़ा, तो, ज़ो, वाओ, हमज़ा, ये 9 लेटर्स जिनकी कभी छोटी शक्ल नहीं बनती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रो, ज़ा, या रो, ता, ज़ा, सीन, शीन, सीन, लाम। ये सीन की छोटी शक्ल है। आप देख रहे हैं 3 दंदाने, इसको हम 3 टीथ भी कहते हैं। ये सीन की छोटी शक्ल के तौर पे होती है। शीन, लाम। अगर 3 टीथ यानी कि ये जो 3 दंदाने और इसके ऊपर 3 नुक्ते आ जाएं तो वो शीन की स्मॉल शेप होगी। शीन, लाम। स्वाद, ज़ोद, तो, ज़ो, स्वाद, बा, ये स्वाद की स्मॉल शेप। स्वाद, बा, तो, बा। तो चूँकि स्मॉल शेप में नहीं आता, आपको बताया गया है उन लेटर्स में से हैं जो हमेशा कैपिटल ही लिखे जाते हैं, तो ये लिखे मिला के लिखा ज़रूर जाता है, लेकिन स्मॉल शेप नहीं बनती इसकी। तो, ब, ज़ोद, अलिफ, ज़ोद, अलिफ, ज़ो, अलिफ, ज़ो, अलिफ, आइन, गॉइन, हमज़ा, हमज़ा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात और केयर के साथ समझिएगा। अगला जो लेटर है वो बिल्कुल आप देख रहे हैं जो स्टार्ट हो रहा है वो इस शेप के साथ स्टार्ट हो रहा है जो कि हमज़ा है, लेकिन ये हमज़ा नहीं, ये आइन है। आइन की स्मॉल शेप जब आइन स्टार्टिंग में आता है, जब उससे कोई लेटर या कोई लफ्ज़ शुरू हो रहा हो, तो वो आइन इस शेप में आता है जो बिल्कुल हमज़ा की तरह लगता है। हमज़ा चूँकि उन लेटर्स में से है जो आपको बताए गए हैं कि वो हमेशा कैपिटल होते हैं, उनकी स्मॉल शेप नहीं बनती, तो हमज़ा की स्मॉल शेप भी नहीं है। और इसके अलावा हमज़ा वो लेटर है जो कभी भी कंबाइन करके, जोड़ के, मिला के नहीं लिखा जाता, बल्कि ये या तो लेटर के ऊपर होता है या फिर लेटर के नीचे आता है, ये जोड़ा भी नहीं जाता। तो ये जो हमज़ा की तरह की आपको स्मॉल शेप लग रही है, ये असल में आइन की स्मॉल शेप है। आइन, ज़ा, गॉइन, रो, स्वाद, आइन, स्वाद, आइन, ज़ोद, गॉइन, ज़ोद, गॉइन, बा,
आइन दाल, ता गैन ज़ाल, हमज़ा अलिफ। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं हमज़ा इन लेटर के साथ आ रहा है लेकिन जोड़ा नहीं गया, कंबाइन नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि ये जब भी कभी आएगा किसी लेटर में तो या तो उस लेटर के ऊपर लिखा होगा या फिर ज़ेर अगर इसके ऊपर आ रही हो तो ये नीचे लिखा होगा। तो हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, हमज़ा अलिफ, हमज़ा वाओ, हमज़ा या, फा, कॉफ, वाओ, कॉफ वाओ, फा वाओ। आप देख रहे हैं कॉफ वाओ और फा वाओ जब ये स्मॉल शेप में आ रहे हैं तो इनके ऊपर भी दो नुक्ते हैं। तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके ऊपर दो नुक्ते हैं कि ता है कि कॉफ है। तो इसमें इसकी पहचान के लिए आसानी ये है कि कॉफ की जो शक्ल होती है वो ऊपर से थोड़ी सी राउंडेड गोल सर्कल के साथ आती है और उसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं और इसका कलर ऑलवेज ग्रीन होगा, जिसका मतलब है ये कॉफ है। और इसी तरह फ़ा भी, चूँकि नून का नुक्ता ऊपर होता है, फ़ा और नून में कंफ्यूजन हो सकती है, तो फ़ा अपनी शेप की वजह से अलहदा हो जाता है क्योंकि इसका जो लिखना है वो स्टार्टिंग से राउंडेड गोल होगा और उसके ऊपर एक नुक्ता आएगा। फ़ा वाओ, फ़ा कॉफ लाम। इसी तरह कॉफ और फ़ा जब दरमियान में लिखे जाते हैं तो ये गोल सर्कल में होते हैं, इसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं, कॉफ होगा और अगर फ़ा होगा तो एक नुक्ता उसके ऊपर लिखा जाएगा। लेकिन ये दरमियान में गोल ता की तरह या गोल हा की तरह नज़र आएंगे बट नुक्तों की वजह से अलहदा हो जाएंगे, यानी कि उनकी शेप, उनकी शक्ल अलहदा नज़र आ जाएगी। ये कॉफ है कि गोल हा है कि गोल ता है। फ़ा कॉफ लाम, कॉफ फ़ा लाम, या फ़ा, मीम, मीम, हा मीम, लाम मीम, ता मीम, ता मीम ता। यहाँ मीम आपके सामने दो स्टाइल में नज़र आ रही है। एक मीम ये जो आपने एक्सरसाइज नंबर 1 में भी देखा, दूसरा स्टाइल मीम का ये है। और ये मीम इस तरीके से भी लेटर्स में मिला के कंबाइन करके लिखा जाता है, जैसे आपने देखा लाम मीम और ता मीम। इसमें जो मीम आ रहा है वो दूसरी शेप स्टाइल के साथ है। तो ये एक्सरसाइज नंबर 2 मुरक्काबात का लास्ट पेज आपके सामने आज कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें छोटी शक्लों की पहचान अच्छे से करवा दी गई है। इनकी पहचान के आपको तरीके भी बता दिए गए हैं कि कोई अगर लेटर किसी से कंबाइन हो रहा है, किसी से मिल रहा है, तो आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना। उसकी या तो नुक्तों की वजह से मुशाबहत हो रही होती है और या तो नुक्तों की वजह से सिमिलर हो रहा होता है या वो अपनी शेप की वजह से हो रहा होता है। तो ये दोनों फ़र्क हमारे अगर नुक्तों की वजह से हो रहे हैं तो उनके लाजमी जो शेप है, जो लिखने का स्टाइल है वो उनका अलग होगा। जो लेटर्स का जो एक्चुअल उसकी जो स्ट्रक्चर होता है लिखने का वो उससे अलग होता है। जैसे मैंने आपको बताया कॉफ जब स्मॉल शेप में होता है तो दो नुक्ते उसके ऊपर आते हैं, उससे ता और कॉफ में कन्फ्यूजन हो सकती है बच्चों के लिए या बड़ों के कभी समझने में भी। तो उसकी जो कन्फ्यूजन है वो उसकी शेप के जो उसका जो लिखने का स्ट्रक्चर है, जो स्टाइल है, उससे पता लग जाता है ये कॉफ है कि ता है। तो अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ प्रैक्टिस करने के साथ ये क्लियर हो जाएगा कि स्मॉल शेप जौन सी है, कौन से लेटर की है। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और अच्छे से इसकी समझ बना लें कि कौन सा लेटर स्मॉल शेप में किस तरीके से लिखा जाता है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।